रमेश जी, इंदु जी, राधे 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 राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ समय से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, इन्होंने काफी लंबा लिखा है, कह रहे हैं कि अब प्रौढ़ावस्था में हृदय रुधन होकर भी प्रभु भक्ति मांगता हूँ, किंतु वो आवेग भाव जो बचपन में युवावस्था के प्रारंभ में था उतना अथाह प्रेम नहीं है। महाराज जी, अपने थोथे ज्ञान को लताड़ कर त्यागना ही चाहता हूँ। प्रभु से प्रेम भक्ति समर्पण की याचना करता हूँ प्रभु कृपा से, किंतु ये दुष्ट ज्ञान और सूक्ष्म अहंकार अक्सर हावी हो जाता है। महाराज, नाम जप प्रभु के नाम में चित्त को जोड़ दो, सबसे बड़ी बात है। संसार का चिंतन छूटना ही साधना है, भगवान का चिंतन होना ही साध्य है। अब चाहे जितना ज्ञान हो, भगवान का निरंतर नाम नहीं जब चल रहा, आपका प्रश्न है। निरंतर नाम जब नहीं चल रहा तो ज्ञान किस काम का? भगवान का अनन्य चिंतन नहीं हो रहा तो फिर को ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहा। भगवान बार बार गीता जी में कई जगह कहा है, मेरा अनन्य चिंतन करो, बार बार कहा है। भगवान ने कहा अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति मन्मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमो मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धि। इन सब का अर्थ यही है, मेरे में मन को लगा दो, मेरे में बुद्धि को लगा दो। कैसे लगाएं? नाम जप के द्वारा। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम प्रिय हो बार बार जपो। कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, अखंड चिंतन करने की जरूरत है। मोक्ष, कल्याण, भगवत प्राप्ति सब अभी है, इसी क्षण। आपने राम कहा और शरीर छूट गया, राम को मिल गए। श्याम कहा, श्याम को मिल गए। राधा कहा, प्रभु को। अब हम अभी तो चिंतन कर रहे हैं कि ज्ञान कहा और शरीर छूट गया, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वरूप बोध तो हुआ नहीं। स्वरूप बोध होता तो चिंतन की जरूरत ही नहीं, अचिंतनीय अवस्था प्राप्त हो गई। तो अभी हमें वर्तमान में चाहिए नाम जप। भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई व्रत नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर के कोई विद्या नहीं। इसलिए नाम जप करो, अभी विश्राम मिल जाएगा। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाय, हृदय चैन में आ जाएगा। अब चिंता नहीं, क्योंकि अभी और चिंता मृत्यु की आएगी। श्रवण समीप भये श्रुत केसा मनो जरठपन असुपदेशा। अब इसके बाद मृत्यु दशा है। अब उस समय पीड़ा में अगर अभ्यास नहीं किया तो ज्ञान थोड़ी टिकेगा, उस समय नाम टिकेगा। भगवान ने कहा कि मृत्यु या मूर्छा की अवस्था में जब मेरा भक्त होता है, जिस समय वो मेरा स्मरण करने में असमर्थ होता है, उस समय मैं स्वयं उसका स्मरण बन करके उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं। हमको ये बात चाहिए कि अगर यही था महाराज की बहुत ज्यादा आनंद आता था। था में हम नहीं है, खोया, वो खोया क्यों? भोगानंद, भोगानंद विषयानंद, यही भगवदानंद के ऊपर बाधक डालता है। तो फिर ज्ञान क्यों नहीं मर जाता? ज्ञान क्यों नहीं चला जाता? ज्ञान कहते हैं जाए, वो क्यों नहीं जाता? अभी ज्ञान है ही नहीं आपको। अगर ज्ञान हो जाए तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। कोई प्रश्न ही नहीं। जब जान गए तो कोई प्रश्न नहीं, ये संसार फिर नहीं रहता, फिर ब्रह्म अनुभूति होती है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सीय राम में सब। क्या सिर्फ कृपा दृष्टि से नहीं हो सकता? आपकी सब ज्ञान, सब कृपा दृष्टि नाम में छुपी हुई है। नाम जप अगर ना करो, अगर संतों की कृपा से केवल बात बन जाए, तो हम किसी को साधन पक्ष में लगने की बात ही ना कहें, केवल ऐसे कह दे जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम अगर नाम जप नहीं करोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, भगवत शरणागत नहीं होगे, तो कहने से कल्याण हो जाएगा क्या? आज तक किसी भी ऋषि परंपरा में हमें बता दो कि साधन न बताया गया हो और साध्य की प्राप्ति हो गई हो। ऐसा नहीं होता। आपको साधन करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान सामने खड़े। क्यों कहते अर्जुन से मेरा चिंतन करो तब मेरी प्राप्ति होगी? सामने खड़े हैं भाई। हम तुम तो मान लो, तुम हमें संत मानो, हम आपको गृहस्थ भक्त माने,
लेकिन वहां तो भगवान स्वयं खड़े हैं और फिर कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन, मेरे में मन को लगा, मेरे को नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर। क्यों कह रहे भाई? ये तो करना पड़ेगा। अगर आप भगवत चिंतन नहीं करेंगे तो आपके खाए पेट भरेगा, आपके भजन करने से भगवत प्राप्ति होगी। संत महात्माओं का संग, भजन करने की पद्धति, भजन का उत्साह, भजन का बल, ये प्रदान करते हैं और भगवत प्राप्ति भजन से होती है। समझ पा रहे हैं आप?